गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। हमने पाठ नंबर 3 दयालु आंचल पढ़ा है। यह एक कहानी है, आप सब ने पढ़ा होगा। इसमें एक लड़की है जिसका नाम है आंचल। वो बहुत ही दयालु है अपने जूली के प्रति और उसके बच्चों के प्रति। तो अब हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले देखो बच्चों, ये इसके शब्दार्थ हैं। खुशी का ठिकाना न रहना, बहुत खुश होना, हाँ में हाँ मिलाना, दूसरे की बात पर बिना सोचे समझे सहमति प्रकट करना, आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, कारण मिट जाने पर कार्य का भी मिट जाना, चीख चिल्लाने की आवाज़, घरौंदा खेलने के लिए बच्चों द्वारा बनाया गया छोटा सा घर। तो ये सब मुहावरे जो पाठ में आए थे मैंने आपको उसी टाइम समझाए थे, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे जिसमें है भाषा बोध। हमारा कै का प्रश्न है, ठीक उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। कि जो भी हमारे ये ऑप्शन दिए हुए हैं, विकल्प दिए हुए हैं, इनको हमें जो भी सही उत्तर है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। पहला है हमारा, आंचल के मन में बराबर एक ही विचार घुमड़ता रहा कि। क्या घुमड़ रहा था उसके मन में विचार, क्या विचार आ रहा था? तो पहला ऑप्शन है, देखो, जूली और उसके पिल्लों का घर क्यों नहीं है। जूली भौंकती बहुत है, पिल्लों को दूध क्यों नहीं पिलाती है। क्या उसके मन में क्या प्रश्न चल रहा था? जूली और उसके पिल्लों का घर क्यों नहीं है, क्योंकि उसके 5 पिल्लों में से 2 पिल्ले मर गए थे। तो हमारा सही उत्तर फर्स्ट वाला है, जूली और उसके पिल्लों का घर क्यों नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, आंचल के पिताजी पत्नी की चीख सुनकर क्या किया उन्होंने? देखो, बेहोश हो गए, दूसरे कमरे से दौड़े दौड़े आए, सो गए। इन तीनों में से क्या किया उन्होंने? दूसरे कमरे से दौड़े दौड़े आए। जब आंचल की माँ ने चीख लगाई या ज़ोर से चिल्लाई तब। ये हमारा सही उत्तर है। अब हमारा थर्ड प्रश्न है, आंचल ने जूली और उसके पिल्लों के लिए मिट्टी का घर बनाया। इससे पता चलता है कि उसके मन में जीवों के प्रति क्या थी? दया थी, घृणा थी या लगाव था? तो उसके जीवों के प्रति दया का भाव था। किसमें? आंचल में। अब हमारे ये मौखिक प्रश्न हैं जो हमें मुख से उत्तर देने हैं, लिखने नहीं हैं, वर्बली देने हैं। पहला प्रश्न है, जूली किसका नाम था? इस पाठ में जूली किसका नाम था बच्चों? किसका की जगह चेंज हो जाएगा? जूली एक कुतिया का नाम था। नंबर 2, जूली कौन से बच्चों को प्यार करती थी? जूली कौन से बच्चों को प्यार करती थी? जूली गली मोहल्ले के बच्चों को प्यार करती थी। नंबर 3, आंचल को कौन डांटने लगी? आंचल को किसने डांट लगाई थी? आंचल को उसकी माँ ने डांट लगाई या आंचल को माँ ने डांट लगाई। अब हमारे मौखिक प्रश्न पूरे हो गए हैं। प्रश्न नंबर ग, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये जो हमें प्रश्न दिए हुए हैं इनके हमें उत्तर देने हैं। तो बच्चों ये हम लास्ट में करेंगे, अभी हम पहले बुक वर्क करेंगे। फिर है हमारा व्याकरण बोध। इसमें कै का प्रश्न है, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखो। ये जो हमारे शब्द दिए हुए हैं इनके हमें विलोम शब्द लिखने हैं। तो पहला है हमारा अपना। अपना का विलोम शब्द क्या होगा? पराया। दिन रात, रोना हंसना, जन्म मरण, गंदे साफ, सर्दी
गर्मी, दूर, पास, नौकर, मालिक। तो बच्चों, ये हमारे विलोम शब्द कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो हमारा ख का प्रश्न है। इन शब्दों को शुद्ध करके लिखो। ये जो शब्द हैं, इनमें बहुत सी त्रुटियां हैं, अशुद्धियां हैं, इनको हमें सही करके लिखना है। अब ये जो लिखा है वर्ड घरांदे, तो ये कोई सार्थक शब्द नहीं है, निरर्थक शब्द है। इसको हम सही करके लिखेंगे घरौंदे। फिर है मुहल्ले, तो ये इसमें अशुद्धियां हैं मात्राओं की, हम लिखेंगे मुहल्ले। फिर है गंदे, इसमें आधा न आएगा, गंदे। वर्षा, ये हमारे सभी शुद्ध शब्द हैं। अब इधर देखो, बांसुरी, झिंझोड़ा, बड़बड़ाने, वस्त्र। तो बच्चों, इस तरह से हमारा ये शुद्ध शब्द वाला प्रश्न पूरा हो चुका है और हमने पार्ट नंबर 3 का पूरा बुक वर्क कर लिया है। तो बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर गए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो, ये करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, सब बच्चे जूली के साथ कैसा बर्ताव करते थे? तो इसका उत्तर है, सब बच्चे जूली के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करते थे, यानी बहुत ही अच्छा व्यवहार करते थे। प्रश्न नंबर 2, जूली कहाँ रहती थी? तो इसका उत्तर है, जूली गली में रहती थी, जो मोहल्ले की गली है उसमें जूली रहती थी। प्रश्न नंबर 3, माँ की डांट डपट का आंचल पर क्या प्रभाव पड़ा? जो माँ ने उसको डांट लगाई, उसका आंचल पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफ़ेक्ट पड़ा? तो इसका उत्तर है, माँ की डांट से आंचल को सदमा लगा, वह रोने लगी तथा इससे ही वह तेज बुखार में तपने लगी और बेहोश हो गई। प्रश्न नंबर 4, आंचल नींद में क्या कह रही थी? इसका उत्तर है, आंचल नींद में जूली जूली कह रही थी। तो बच्चों, हमारा 5वां और अंतिम प्रश्न है, रात में खोजने पर आंचल क्या करती मिली? तो इसका उत्तर है, रात में खोजने पर आंचल जूली तथा उसके बच्चों के लिए गीली मिट्टी का घर बनाती हुई मिली। तो बच्चों, ये 1 से लेके 5 तक हमारे सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं और हमने पार्ट नंबर 3 का पूरा अभ्यास कार्य, पूरा बुक वर्क और प्रश्न उत्तर सभी कंप्लीट कर लिया है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स।